चावल को लेकर चर्चा में चल रहे जापान से चावल की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जापान में चावल की कीमतों में आखिरकार पिछले 3 वर्षों में मई के महीने में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि जापान में चावल की लग्जरी ब्रांड कोशी हिकारी को छोड़कर चावल की कीमतें मई में 1 साल पहले के मुकाबले 5.4% कम थी, जो नवंबर 2022 के बाद पहली गिरावट है। जापान में आसमान छूती चावल की कीमतों के बीच मई में चावल की कीमतों में आई गिरावट ने जापान की जनता को बहुत न सही तो थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने का काम जरूर किया है। जापान में वर्तमान में 5 किलो चावल की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत अभी जापान के सुपरमार्केट में औसतन 3,800 येन से 4,400 येन के बीच यानी 2,100 रुपए से लेकर 2,400 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले इस साल के जनवरी महीने में इसी 5 किलो चावल की कीमत जापानी सुपरमार्केट में 4,200 येन से लेकर 4,500 येन के बीच थी। जाहिर है कि जापानी सरकार के हस्तक्षेप के बाद जापान में चावल की कीमतों में मई के महीने में थोड़ी कमी देखने को मिली। जापान सरकार चावल की कीमतों को कम करने के लिए इन दिनों कई तरह के प्रयास कर रही है, जिसमें इमरजेंसी स्टॉक जारी किए जाने के साथ ही उत्पादन पर भी फोकस किया जाना शामिल है। बता दें कि गर्म मौसम में जुड़ी सप्लाई की दिक्कतों और 2024 में मेगा क्वेक की चेतावनी के बाद पैनिक बाइंग जैसी दूसरी वजहों से 2024 और 2025 में जापान में चावल की कीमतें आसमान छूने लगी। जापान की जनता को इससे महंगा चावल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा और चावल खाने वालों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया। बता दें कि जापान में चावल लगभग आबादी का मुख्य भोजन है, लेकिन चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने जापान की जनता का किचन बजट बिगाड़ने का काम किया है। जापान में चावल संकट पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है और इसने वैश्विक स्तर पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस तरह जापान में चावल संकट जब शुरू हुआ तो 2025 में चावल के इंपोर्ट में एकदम से तेजी आई, जहां आंकड़ों के मुताबिक चावल का इंपोर्ट जापान में 1 साल पहले की तुलना में 95% बढ़कर 96,834 टन हो गया। अब चावल की कीमतों में तेजी और चावल की कमी के बीच जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने उस समय यह अनुमान लगाया कि देश की घटती आबादी के बीच चावल की मांग कम हो जाएगी। हालांकि यह अनुमान गलत साबित हुआ और इसका कारण रहा पर्यटकों की संख्या। दरअसल आने वाले टूरिज्म में बढ़ोतरी का मतलब था कि चावल की खपत ज्यादा हुई। साथ ही 2024 की गर्मियों में प्रशांत तट पर नानाकाई ट्रफ में आए बड़े भूकंप के बारे में सरकार की पहली एडवाइजरी ने लोगों को चावल जमा करने के लिए प्रेरित किया। अब जापान में चावल संकट को लेकर एक अलग इंडस्ट्री द्वारा 2025 में जापान में चावल की प्रति व्यक्ति खपत को लेकर आंकड़े भी पेश किए गए, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में जापान में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 1 साल पहले की तुलना में 6.1% घटकर औसतन 4,435 ग्राम प्रति व्यक्ति महीना रह गई, जो 7 साल का सबसे निचला स्तर है। हालांकि अब जापान में चावल की कीमतों में पहले के मुकाबले कमी जरूर आई है। जापान में 2025 में चावल का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद से चावल की कीमतों में गिरावट आई है और 2026 के फसल के स्टोर में आने के बाद कीमतों में और गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। अब जापान में प्रति व्यक्ति चावल खपत में गिरावट को हाल ही के वर्षों में सप्लाई की कमी से कीमतों में तेजी आने के बाद कंज्यूमर्स देश के मुख्य खाने यानी कि चावल से दूर जा रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। दरअसल देखा गया है कि जापान में चावल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग नूडल्स और ब्रेड की ओर भी अपना रुख कर रहे हैं।